भगत शिरोमणि। खंभे से बांध दिया राक्षस ने और कहा बार बार तू भगवान भगवान है, मेरा नारायण मेरा, बुला कहां है वो? प्रहलाद जी बोले पिताजी यही भी आप जान जाते तो ईश्वर को मान लेते, उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो कण कण में व्याप्त है। तो राक्षस बोला तो क्या इस खंभे में भी है क्या? बोले बिल्कुल है। राक्षस ने उठाया गदा, अरे बोला नादान बालक कि जीवन का जाम है, तेरे जिंदगी का एक एक क्षण समाप्त हो गया है, आज तू मेरे हाथ से मरने वाला है। प्रहलाद जी बोले पिताजी ये कौन कह सकता है कि मैं मरने वाला हूं कि आप मरने वाले हैं, कि कौन मरने वाला है? ये मरने वाला या कोई नहीं कह सकता। अच्छा कहा जीवन का जाम समाप्त हुआ, अब बतला अब धुन का जाम कहां, ये राम नाम के दीवाने। आज ही तो परीक्षा होगी। जिस अपने नारायण की बार बार दुहाई देता है मंदबुद्धि बालक, आज उसको बुलाने का समय आ चुका है। अरे बतलाय अब तेरा राम कहां, ओ राम नाम के दीवाने। बतलाय अब तेरा राम कहां, हे राम नाम के दीवाने। अरे बतलाय अब तेरा राम कहां, हे राम नाम के दीवाने। अब तेरा राम कहां, हे राम नाम के दीवाने। बतलाय अब तेरा राम कहां। यदित्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है मंद बुद्धि मंद भाग्य बालक, तू बार बार कह रहा है कि तेरा दूसरा भी ईश्वर है। प्रहलाद जी बोले रुको पिताजी रुको, ये दूसरा तीसरा क्या होता है? ईश्वर तो एक ही है ना। अरे हिरण्यकश्यप बोला ईश्वर तो मैं हूं, इंद्र भी मेरे एक संदेश पर दौड़ा चला आता है, कुबेर भी मेरे से डरते हैं, हर कोई मेरे से डरता है। प्रहलाद जी बोले यही आपका सबसे बड़ा भ्रम, आपके पतन का और अंत का कारण होगा। आप ईश्वर नहीं है, आप मेरे पिताजी हैं। पिता ईश्वर के समान होता है। अरे तो राक्षस बोला तो तेरा भगवान कहाँ है? बुला, खंभे में है क्या? प्रहलाद जी बोले हाँ 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 खंभे में तो है ही है। राक्षस बोला लेकिन मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता। अरे प्रहलाद जी बोले जब आपको ही दिखने लगेगा तो हमको क्या दिखेगा? हाँ कोई सूरदास जी बोले कि मुझे हाथी खड़ी है और नहीं दिखती, सूरदास जी को कैसे दिखेगी? राक्षस बोला कि मुझे नहीं दिखता। प्रहलाद जी बोले कि मुझे दिखता है। बस उसने उठाया गदा और खंभे पर मारा, खंभा गड़गड़ 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 फाट बड़े जोर से। विश्राम सागर में बाबा रघुनाथ दास जी लिखते हैं कि गड़गड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचराए, चरचर चरचर गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आई। अरण्य से नरनाहर को रूप अति भयानो है, बड़ा भयानक, राक्षसों के लिए भयानक और भक्तों के लिए आनंददायक। जरा जोर से बोला नरसिंह भगवान की। आप लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में नरसिंह जी की कथा है, लेकिन रामायण में भी संकेत दिया है नरसिंह भगवान का राम जन्म के पहले। गड़गड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो तुरंत चरचराए, ये विश्राम सागर का छंद। अरण्य से नरनाहर को रूप अति भयानो है, कैसे निकला? कट 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 कटावे दसन कर 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 दांत को चबा रहे जोर से, दसन और दाढ़े लप लपावे जीभ। अब प्रलय को पयोधि मानो व्योम व्याप्य मानो है, हरि हराने और सब डर डर डराने, लोग भभर भर भराने और रूप देखत सयानो है। कहे रघुनाथ आज को प्यो नरसिंह जबे व्योम अमनि मध्य। इतने क्रोध में नरसिंह, एक बात आपको बताऊं, 24 अवतारों का जो मैंने नाम लिया है ना, इतने क्रोध में आज तक 2400 में भी शायद परशुराम जी भी नहीं, जितने क्रोध में ये नरसिंह भगवान है। यदि कहो तो दूसरा स्थान परशुराम जी का आता है, जो पिता की हत्या कर दी थी है वंश के क्षत्रियों ने। इतने क्रोध में राक्षस को पकड़कर विदीर्ण कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। शंकर भगवान बोले पार्वती जी सुना, एक को तो मार दिया नरसिंह बन के,
आजकल भी समाज में प्रेमियों हिरण्यकश्यप को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये हिरण्यकश्यप एक ऐसा है जो रात में भी नहीं मरता, दिन में भी नहीं मरता। आपके भीतर भी हिरण्यकश्यप बैठा है। ये अहंकार ही हिरण्यकश्यप है जो दिन में भी नहीं मरता, रात में भी नहीं मरता, ऊपर भी नहीं मरता और नीचे भी नहीं मरता। कभी किसी महीने में नहीं मरता, हथियार से भी नहीं मरता, न पिस्तौल से मरता। ये अहंकार तो श्री ठाकुर जी समाप्त करते। अनावश्यक अहंकार।